ये एक बड़ा आरोप है संजय जी, इस पर ही है। ठीक है, हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चेहरा हमें देखने को मैंने इसीलिए कहा आपसे कि आज आप काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ है आपके पास बताने को। संजय जी, हम थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रभिषेक सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रभिषेक जी, ये अभी अभी एआईएमआईएम की तरफ से आरोप लगाया गया कि इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम की तरह खेल रही है। कारण 294 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी स्थिति बंगाल में क्या है वो किसी से छिपी नहीं। ठीक है, होने की कोई बुरी बात नहीं है, मतलब बी टीम है हम लोग, ये तो सबसे बड़ा हास्यास्पद एक स्टेटमेंट है। और ये जग जाहिर है और सालों से देखते आई, दुनिया देखते है, देश देख रहा है। हमारे जिस भी स्टेट में, जिस भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुसीबतें आती हैं मुसलमान वोटों के लेके, या कहीं पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे सांप्रदायिकता का खेल खेलना होता है, तो वहां पे ओवैसी जी को पैराशूट से उतार देते हैं। उनकी क्या भूमिका थी पश्चिम बंगाल में आज से पहले? ओवैसी साहब तो शायद किन्हीं फंक्शंस में या किसी न्योते में आए होंगे, किसी शादी में, शायद ही मुझे भी याद नहीं कभी आया कि नहीं आए, बट अचानक चुनाव आए तो कूद गए वो। और हालांकि ये जो आजाद जनता आम जनता उन्नयन पार्टी है, उसका तो नाम भी तो बीजेपी से मैचिंग करते, तो एकदम जाहिर चीज थी कि तो बी टीम उनकी ही थी। वो एक षड्यंत्र है, पूरी तरीके से तैयारी बना के दोनों लोगों को उतारा गया है। अब वो पैसा, अब इन लोग ये बताएंगे कि ये वीडियो सही नहीं है, एडिटेड है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें बताएंगे। देखिए वीडियो आया तो अभी सभी की सच्चाई खुल गई है। इनको सिर्फ इतना ही करना था जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों का वोट को बंटवारा करते रहो, जिससे कि वो तो मुसलमान के खिलाफ है, वो तो सांप्रदायिक शक्ति के हिसाब से आगे बढ़ी रही भारतीय जनता पार्टी, तो बस वो किसी तरह तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाए, वो कांग्रेस के पास या टीएमसी के पास या किसी अन्य दल के पास ना जाए। वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक मुसलमान नेता की को खड़ा कर दो जिससे कि सारे मुसलमान तरफ खेल घूम जाए, उनके सारे उनका रवैया बदल जाए, सारे लोग उस तरफ जाए, जितने ज्यादा कट जाए, तो साधारणतः कांग्रेस और तृणमूल का जो वोट बैंक नहीं कह सकते, बट एक अच्छी खासी तादाद में वोट जो मिलते थे वो कम हो जाए। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, भाई हो ही रहा, वही कर रहे। और हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, हम लोग हर जगह हमेशा ये बोलते आए हैं कि ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे इंसान हैं, बैरिस्टर हैं, उनको इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि संविधान में सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान वाले, इनकी पार्टी में ही मुसलमान को जो फेवर करने का तो इनका शब्द इस्तेमाल करके रखा है इन्होंने। अगर गैर सांप्रदायिक पार्टी है तो वो हटा दे, साधारण नाम रखे। तो ये अनवारुल जी यही तो कह रहे थे, अनवारुल जी यही तो कह रहे थे कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब लोग असल में मुसलमानों की कोई खोज खबर लेते नहीं है, केवल सरकार बनाने के लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो हैदराबाद से चल करके कभी पश्चिम बंगाल, कभी उत्तर प्रदेश, पता नहीं बिहार, कहां जा रहे हैं और अपनी तरह से मुसलमानों को ये समझा रहे हैं कि असली रहनुमा ओवैसी हैं। और ये तो ओपन सीक्रेट है। अब ये तो अब बंगाल के मुसलमान से पूछ लीजिए, ये बंगाल का मुसलमान खुद बताएगा कि उसके रहनुमा ओवैसी साहब हैं या बाकी कोई भी और पार्टी है क्या। इससे पहले जब से ओवैसी साहब की पार्टी नहीं थी, इससे पहले क्या मुसलमान के इस देश में जितना नहीं थे, कि मुसलमान इस देश में धंधा नहीं कर रहे थे, कि उनके परिवार फल फूल नहीं रहे थे, कि पढ़ाई नहीं कर रहे थे, सब कुछ तो है। क्या नहीं है, ओवैसी साहब आके करा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिर्फ यही इनका सिर्फ सिंपल सा फंडा है। जहां चुनावी राज्य जहां होता है, हमारे प्रचार मंत्री, मैं प्रधानमंत्री नहीं कहता, माफ करना, मैं बताना भूल गया था, हमारे जो प्रचार मंत्री वो लोग पूरे साल प्रचार मोड में रहते हैं, वो जहां जाते हैं वहां पहुंचे, उसके उनके ठीक आगे पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ये पैराशूट से वैसी को उतार देते हैं। और एक नया बुलबुला आया था, ये हमारे उन्नयन पार्टी वाले, जिन्होंने मैचिंग करने की कोशिश तो की भारतीय जनता पार्टी से, पर वो पकड़े गए। अब वो फंडिंग लेके वो क्या कर रहे थे, वो किस भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते थे, किस भावना को उत्तेजित करना चाहते थे, वो तो दुनिया के सामने आ चुका है, दुनिया के सामने आ चुका था।